दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, बराबर। आपने सोचा है कि कंपनी तो लॉन्च करनी है ही है। ऑलरेडी आपके भाई ने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए, आप देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगी। जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे कंपनी कैसे लॉन्च करने का, ड्रग लाइसेंस में, फूड लाइसेंस में कैसे क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने बजट में करना चाहिए, कम बजट में लॉन्च करना चाहिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉसेस के बारे में कि नुकसान कहाँ कहाँ पे होता है अगर आप फार्मा कंपनी लॉन्च करते हैं, तो विच काइंड ऑफ लॉसेस यू विल हैव टू फेस। ऑब्वियसली यार, बिजनेस है, लॉस कभी ना कभी, अगर परफेक्ट प्लानिंग हुई तो भी थोड़ा बहुत, या फिर लॉस थोड़ा बहुत तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो कौन कौन से लॉसेस हैं इसके बारे में ज़रा बात कर लें। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है सवाल कि सर इसमें टाइप्स ऑफ लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, ज़रा बताएंगे ज़रा प्लीज़, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो जो पहला लॉस होता है वो होता है ये कि अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनवा के ले लिया, जो भी क्वांटिटी होगी, 5,000 10,000 जो भी होगी, आप अपने हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो जो एक्सपायरी माल होता है ना, वो आपको ही लेना पड़ता है। मतलब वो आपके पास आएगा, स्टॉकिस्ट, मेडिकल से स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट से आपके पास, लेकिन वो कंपनी को नहीं जाएगा, क्योंकि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के ले रहे हैं। आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, बराबर, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के ले रहे हैं। एक बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आपको माल बना के दे दिया तो वो आपका हेडेक है। माल जाए या ना जाए, चाहे खुद खा लें, ओके, खुद मत खाइएगा इतनी मेडिसिन, लेकिन जाए या ना जाए वो उनका मैटर नहीं है। उन्होंने आपको बना के दे दिया, अब उसको कैसे सेल करना है, कैसे क्या करना है, आपकी मार्केटिंग कंपनी, आपका मार्केटिंग प्लान होगा, आपने बहुत सारे लोगों को हायर किया होगा, सब कुछ किया होगा। जो लॉस होगा, मतलब जो भी माल आता है मेडिकल से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास, फिर आपको क्या करना पड़ता है, उनको इनवाइस बना के देना पड़ता है, उनको माल वापस देना पड़ता है। तो जो आ गया माल एक्सपायरी वाला, उसके अगेंस्ट आपको फ्रेश स्टॉक देना पड़ता है बिना पैसे के, आज समझ में। तो जो स्टॉक आएगा एक्सपायरी, वो लॉस आप ही का होता है। तो इसीलिए परफेक्ट प्लानिंग के साथ ही ब्रांड मंगवाइएगा कि आपके एरिया में ये ब्रांड चलता है, आपके एरिया में ये ब्रांड नहीं चलता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करिएगा, उस हिसाब से ब्रांड मंगवाइएगा। और कितनी मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी आप मंगा सकते हैं उतनी ही मंगाइएगा, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम 3,000 स्ट्रिप, 5,000 स्ट्रिप बस उतनी होती है। उसके नीचे आपको कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं देती है। तो मान लीजिए 3,000 स्ट्रिप मतलब 30,000 कैप्सूल, 5,000 स्ट्रिप मतलब 50,000 कैप्सूल या टैबलेट, वॉटेवर, सिरप 2,000 बॉटल, 2,500 बॉटल, ये आपको इतनी क्वांटिटी में मंगाना ही पड़ता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करवा के ले रहे हैं। अगर 200 स्ट्रिप, 300 स्ट्रिप, 500 स्ट्रिप, 1,000 स्ट्रिप जो भी अगर रह जाएगी, तो वो लॉस आपका। और दोस्तों अगर आप बंदों पे बंदे, बंदे पे बंदे, बंदे पे रख रहे हैं विदाउट प्लानिंग के, और उनका सैलरी जा रहा है, सैलरी जा रहा है, सैलरी ज़्यादा जा रही है, सेल आ ही नहीं रहा है, सेल मतलब कुछ भी नहीं है, बेफालतू में आप इतने सारे बंदों को आपने हायर कर लिया है, तो वो भी आप एक लॉस समझ लीजिए, क्योंकि आपका सैलरी बहुत ज़्यादा जा रहा है और सेल बहुत कम आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप बंदे हायर भी कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हायर करिए। ये मत करिए कि एकदम से सारे बंदों को ले लिया। हाँ, अगर आपका बजट बड़ा है, आप एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना चाहते हैं एट वन टाइम, देन यू कैन डिसाइड एंड यू कैन टेक इट ऑल्सो ओवर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने 5-6 बंदे ले लिए और बाद में आपने सेल स्टार्ट किया, तो शुरुआत में आपको बहुत सारे लॉसेस देखने पड़ेंगे। अगर आपकी तैयारी है, हो जाने दो लॉसेस, पहले मैं पैसे अपने पास से लगाऊंगा, बाद में निकालूंगा, तो ठीक है, नो इश्यू। लेकिन बंदे वो टिक्के रहने चाहिए। पता लगा बंदों ने 6 महीने काम किया, एक्सपीरियंस लिया और छोड़ के चले गए, फिर बाद में क्या, आप फिर डॉक्टरों के लिए नए बंदे को आप हायर करेंगे, फिर से वो जाके मिलेंगे, तो डॉक्टर बोलेंगे कितनी कंपनियां बंदे आते रहते हैं, नए नए बंदे। तो इसीलिए बंदों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बंदे प्रॉपर वे में रखेंगे, उनको सैलरी वैलरी देंगे, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि सेल कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से आप प्लान करिएगा। दोस्तों ब्रेकेज, अगर ब्रेकेज भी होता है तो वो भी आपके ऊपर आता है। अगर मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट से माल भेज दिया स्टॉकिस्ट को, अगर बाई चांस बॉटल या फिर कुछ है फूड गया,
तो स्टॉकिस्ट की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपके पास वापस स्टॉक आएगा, आपको ही वो लेना पड़ेगा, आपको ही वो फेस करना पड़ेगा। तो ये भी समझ लीजिए। तो इसीलिए अगर आप ट्रांसपोर्ट से कुछ भी भेजते हैं तो प्रॉपर वे में पैकिंग के साथ, सिस्टमेटिक के साथ भेजें, अगर कांच की बॉटल होगी तो। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं, ठीक है, ईयरली फाइलिंग जो भी होगी, क्वार्टरली फाइलिंग अगर आप लेट करते हैं, आपके सीएस ने आपको फ़ोन करके बता दिया कि फाइलिंग करनी है, आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं जमा किए तो फिर सीए और सीएस कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको लेट फाइन भरना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों इन सब भी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो भी टाइमिंग पे होना है वो टाइमिंग पे ही करिए। अगर बाई चांस सीएस आपको फ़ोन नहीं करते हैं बाई चांस, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके उनको दे देना है। एक बार आपने उनको दे दिया, उसके बाद सारा काम उनका। अगर लेट भी होगा तो वो देखेंगे, क्योंकि आपने सारा सामान, सारा डॉक्यूमेंट टाइम पे दे दिया है। तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, आपकी नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खाली उनको फ़ोन करने का। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट सब कुछ टाइम पे देंगे तो आप इस लॉस से भी बच जाएंगे। और दोस्तों जो मेन पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कंपनियाँ, कुछ बोल रहा हूँ मैं, सारी कंपनियाँ नहीं, कुछ एक आधी कंपनी ऐसी होती है फ्रॉड की। आपने मान लीजिए उनका गूगल पे साइट देखा, सब कुछ देखा, और आपने उनको देखा और आपने फ़ोन किया, पता लगा कि आपने उनको ऑर्डर दिया, पैसा गया, माल आया ही नहीं है। पैसा गया लेकिन माल आया ही नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से माल बनवाएं जिनका आपने ऑलरेडी मार्केट में नाम देखा है। स्ट्रिप के बैक साइड में देखिए, उनका अगर नाम मेंशन सब कुछ है तो ऐसी ही कंपनियों को आप ऑर्डर दीजिए। वरना पता लगा XYZ कंपनी को आपने ऑर्डर दी, कंपनी है ही नहीं, आपने पैसा डाल दिया, पैसा चला गया, बाद में माल भी नहीं आया, तो लॉस आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो चुका है, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा और संभल के रहिएगा। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपके घर से नज़दीक में तो आप जाइए। मैं तो राय दूंगा कि आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक बार जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख ही आइएगा कि हाँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको लगता है डाउट कि हाँ मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो डाउट क्लियर करने के लिए आप जाइए। वरना वैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, स्मॉल कंपनियाँ भी हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जेन्युइन काम कर रहे हैं, प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ वो माल सप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट आएगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने जा सकते हैं, उनके ऑफिस आप जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और दोस्तों पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको प्राइवेट लिमिटेड में आना है कि फर्म में आना है। ये पहले आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। वरना आप कहेंगे कि यार इससे अच्छा अगर फर्म होता तो ठीक होता, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, बहुत जल्दी कर दी, यहाँ पे तो लॉस हो गया यार, मुझे प्राइवेट में नहीं आना चाहिए था, मुझे फर्म में आना चाहिए था, ये था वो था। तो आप वो पहले दो चीज़ें वो समझ लीजिए, दो पहलू जो है ना वो समझ लीजिए। फर्म में आना है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड में आना है, वो आप देख के प्रॉपर वे में प्लानिंग करके ही फिर उतरिएगा। क्योंकि वंस यू विल डिसाइड कि हाँ अब मुझे प्राइवेट में आना है, एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो रजिस्टर हो गया। अगर आपने फर्म रजिस्टर कर दिया तो वो रजिस्टर हो गया। इन शॉर्ट दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर लॉसेस आपको कम करने हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, प्रॉपर वे में प्लान करना पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें देख दाख के समझ के ही आपको प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपने डिसाइड किया कि आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से कैसे बचें, उसी हिसाब से बचें, मतलब कैसे, जो चीज़ें आपको बताई हैं आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट लाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आइए। दोस्तों मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वरना बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आई हैं और फिर बंद होकर चली गई हैं। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हुई हैं जो प्रॉपर वे में भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, मे भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, सब कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मे भी पार्टनरशिप की ना पटी हो, मतलब दोनों का कम्युनिकेशन बेकार हुआ हो, ये सब चीज़ें। क्योंकि पार्टनरशिप में होती है ना फर्म, मतलब आप प्राइवेट लिमिटेड में अगर आते हैं तो पार्टनरशिप में होती है। पार्टनरशिप के मतलब फिर कैसे, अगर झगड़े बगड़े होते हैं तो कंपनी बंद करनी पड़ जाती है, तो फिर वो होता है लॉस। तो पार्टनर आप जो भी रखते हैं प्रॉपर वे में समझ के कि हाँ जानने वाला ये है वो है, मेरा एकदम खास है, ये सब चीज़ें समझ के देखिए। वरना फिर घर के किसी मेंबर को आप ले लीजिए डायरेक्टर की सीट पे, जो डायरेक्टर हो जाएंगे, आपका काम रुकेगा नहीं। अगर आप बाहर का कोई इंसान नहीं लेना चाहते हैं तो आए समझ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताई आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इस हिसाब से लीजिएगा एक्शन, वरना हो जाएगा फिर रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।